हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 का ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को इस एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैंने खुद 2022 में एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दिया था और सारे क्वेश्चंस मैंने वहां से लिख कर लाए थे। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है और उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को किस प्रकार से आगे के 2 महीने में अपनी तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाए, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन से ऐसे फ्री स्टडी मटेरियल सोर्सेस हैं जहां से आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए मैं आपके प्रिपरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट करवाने वाला हूं। पहला स्टेप है आप सभी का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, सेकंड स्टेप यहां पर होगा प्रैक्टिस का, एंड थर्ड स्टेप जो आपका है वो यहां पर होगा लास्ट मोमेंट पे जितने भी चीजें आपने पिछले 2 महीने में पढ़ी होगी उन सभी के रिवीजन करने का। तो आइए एक एक करके सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जीके एंड जीएस का ट्रेंड क्या रहा है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। सो गाइज, आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने 2022, 2021 और 2020 का जीके का ट्रेंड यहां पर टेबल वाइज लिख रखा है। पहले बात करता हूं मैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में दोस्तों अगर 2022 की बात करें तो लगभग हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिला है और कोई कोई ऐसा भी शिफ्ट था जहां पर 2 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी टॉपिक से पूछ लिए गए हैं। यही ट्रेंड आपका 2021 में भी देखने को मिला था, जहां पर किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। लेकिन इसके पहले जो भी एग्जाम होते थे 2019 और 2020 में, वहां पर दोस्तों आपकी पॉलिटी की संख्या काफी कम थी। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया भी है, एक किसी में ना आया है। यहाँ पर आपकी ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके को दिया गया था। इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में भी आपके 2022 में 1 से 2 क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले हैं। 2021 में भी आपका सेम ट्रेंड चला था और 2020 में आपके 0 से लेकर 1 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। अभी दोस्तों इन टॉपिक से कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं आगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके 2022 हो, 2021 हो, 2020 हो या फिर इससे पहले 2018 और 19 का पेपर हो, हर शिफ्ट में आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। अगर आपके 20 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो 3 से 4 शिफ्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन शायद ना भी मिले, लेकिन बाकी के 15-16 शिफ्टों में आपको डेफिनेटली ज्योग्राफी टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है 2018, 19 और 20 में वहां पर थोड़ा कम देखने को मिला था, लेकिन 2021 और 22 में आपके करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। किसी किसी शिफ्ट में तो 3-3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स से ही आ गए थे। एंड एवरेज बात करूं मैं तो लगभग 2 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला है। 2021 में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे थे और 2022 में आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है। यहां पर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 2021 में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इसके पहले का जो भी पेपर हुआ था 2018, 19 और 20 में, वहां पर आपके 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक डायरेक्ट स्टैटिक जीके से देखने को मिल चुका है। इसके बाद आपकी जो साइंस का क्वेश्चन है या फिर आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रेंड देखने को मिला है ना, वो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस के हैं। यानी कि साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस बार भी बायोलॉजी चैप्टर से पूछे गए थे। और दोस्तों आपकी जो साइंस है वो 2018-19 में तो ना के बराबर आती थी, लेकिन 2021 और 22 में मैंने नया ट्रेंड देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली साइंस के भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक वाइज वेटेज की अलग अलग टॉपिक से पिछले 3-4 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आइए देखते हैं जो क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आए थे। तो देखो, पॉलिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो इस प्रकार से था कि लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। स्टैटिक जीके में देखो, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम। फिर आपका एक अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स आया था 2021 में। आपका हिस्ट्री में तराइन का युद्ध पूछ लिया गया था। साइंस में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। तो देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। स्टैटिक जीके में आपका भारत का पहला सैटेलाइट पूछा गया था। इसके बाद करंट अफेयर्स में फिर देखिए विंबलडन ट्रॉफी पूछ लिया गया।
श्रीलंका के राष्ट्रपति, नासिक नदी किस तट पर है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कार्यभार कौन संभालता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका था लार्जेस्ट प्लेनेट के बारे में। इसके अलावा आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये दोनों पूछा गया था। एंड देन आपका यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने इस सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद यह आइडिया तो लगा लिया होगा कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही इजी लेवल के आते हैं एंड बेसिक फैक्ट आपके टॉपिक से उठाकर पूछा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जीके की तैयारी कैसे करें दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 2 सोर्स बता रहा हूँ। पहला सोर्स है दोस्तों कि आपको मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पे जीके का लेक्चर अपलोड करके दूंगा, तो आप केवल उस लेक्चर को देखते रहो, अभी से लेकर एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड आपका ऑप्शन है कि दोस्तों आप सभी लोग जीके का यह ई बुक परचेज कर सकते हो, केवल 51 रुपीज़ में है। और यह ई बुक मैंने आपके पिछले 5 सालों के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और आपके जितने भी टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं एग्जाम में, उन सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और उन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में जो भी जीके क्वेश्चन आएंगे 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसी ई बुक से देखने को मिलेगा। तो आप इस ई बुक को एक बार एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लें। इसे परचेज कैसे करना है, तो परचेज करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर 9430042848 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर फ़ोन पे या फिर गूगल पे करके अपना स्क्रीनशॉट भेजो, वहाँ पर भी मैं आपको इस ई बुक का PDF उपलब्ध करवा दूंगा। इसके साथ दोस्तों मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप में पिछले सालों में जो जीके क्वेश्चन पूछे हैं उसका एक क्यूज अपलोड कर दिया है अपने वेबसाइट examgurujob.com पर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप एक बार उन क्यूज को अटेम्प्ट करो और देखो कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक बार उन क्यूज को अटेम्प्ट करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके में से कौन से टॉपिक वीक हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हीं टॉपिक को रिवीजन करना है। बाकी वीडियो लेक्चर आप डेली देखते रहना, उसके साथ साथ मैं आपको डेली का PDF भी उपलब्ध करवाते रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। जीके के लिए इतना इनफ रहेगा। अगर आपने आगे आने वाले 2 महीने में केवल इन दोनों स्टडी मटेरियल सोर्सेज से पढ़ाई कर ली, तो जीके के जो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, आप डेफिनेटली टोटल क्वेश्चंस 100% सही तरीके से सॉल्व करके आ जाओगे। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट जीके एंड जीएस का प्लान। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। आपके मैथ्स में कौन कौन टेस्ट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मैथ्स में पिछले साल पूछे भी गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक से आपको हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस है। यहाँ पर दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है 2022 और 21 में। 2018, 19, 20 में आपके किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ना देकर 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क एंड आपके ट्रेन वगैरह वाले दे दिए जाए, या फिर एक आपका टाइम एंड वर्क और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दे दिया जाए। तो यह ट्रेंड आपका थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। इसके बाद हमने देखा था कि 2018, 19 और 20 में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से आपका ट्रेंड चेंज हुआ है और 2021 एंड 2022 में मैक्सिमम शिफ्ट में मैंने SI एंड CI का क्वेश्चन पूछा हुआ देखा है। कौन से क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपके रेशियो से लगभग हर साल एक क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका एवरेज चैप्टर है, तो एवरेज से भी दोस्तों आपको किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी शिफ्ट में आपके 0 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ईजी लेवल के होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साल आपके ट्रिग्नोमेट्री के किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद अगला टॉपिक आपका ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में आपके ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सिंपल से ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाएगा या फिर कोई साइड्स निकालने के लिए यहाँ पर आता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप मेंसुरेशन को भी शामिल कर लेना, क्योंकि 2022 में मैंने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस लगभग शिफ्ट में पूछे हुए देखे हैं। मेंसुरेशन में आपके दोस्तों क्यूब, क्यूबाइड वगैरह का सरफेस एरिया निकालने के लिए आया था। एक क्वेश्चन में आपके कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए आया था और एक शिफ्ट में आपके सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आया था। तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से भी दोस्तों आपको मिनिमम एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी। दोस्तों इस टॉपिक से 2018 से लेकर 20 तक किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2021 और 22 में मैंने मैक्सिमम शिफ्ट में देखा है कि आपके प्रोबेबिलिटी टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर कि इन सारे टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से आए थे। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका टाइम एंड वर्क का।
ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आया था और यह क्वेश्चन मैंने खुद अपने पेपर में दिया था, यानी कि 25 जुलाई को जो मैंने पेपर दिया था वहीं पर यह क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी की बात कर लूं तो क्वेश्चन आया था कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है, यानी कि एक पासे को फेंका जाता है, तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या है। इसके बाद आपका एक परसेंटेज एंड मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन आया था। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपको परसेंटेज का बेसिक फैक्ट मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों आपको एसआई एंड सीआई में। एसआई सीआई में पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन इस बार आपके ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है, तो आपको यह भी टॉपिक कवर करके जाना होगा, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। एसआई और सीआई में दोस्तों 2 साल का डिफरेंस पूछा गया था, तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। इसमें आप केवल फॉर्मूले का यूज करके आसानी से इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आए थे उसमें सिंपल दोस्तों एक दीवार था और इससे एक सीढ़ी लगी हुई थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके टोटल 3 क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो ये था दोस्तों आपका टाइप क्वेश्चंस का। आपने क्वेश्चन को देखकर समझ लिया होगा कि आपके जो लेवल है एग्जाम के वो कितना ईजी रहता है मैथ्स में भी। अब बात करते हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको मैं 2 तरीका बताता हूँ। अगर आपका मैथ्स का बेसिक स्ट्रांग है तो आप RS अग्रवाल बुक उठाओ और उसका चैप्टर वाइज रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आपने देखा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो बहुत इजी है और अगर आप RS अग्रवाल भी केवल कवर कर लेते हो तो आपके हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सेकंड तरीका है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने कल से ही आपके मैथ्स का लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि अभी से लेकर एग्जाम तक डेली बेसिस पे करवाया जाएगा। तो आपको अभी से लेकर एग्जाम तक उस लेक्चर को देखना है और दोस्तों जैसे ही आपका लेक्चर समाप्त होता है डेली, तो मैं उसके साथ आपको एक फ्री PDF देता हूं रिवीजन करने के लिए, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन शामिल होंगे उस दिन के लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो आपको केवल लेक्चर देखना है और लेक्चर देखने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे ही आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी मैथ सब्जेक्ट में। इसके अलावा दोस्तों मैंने जिस प्रकार का ई बुक लॉन्च किया है जीके के लिए, उसी प्रकार से मैथ्स का भी बेस्ट 500 क्वेश्चंस का एक ई बुक लॉन्च करूंगा आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर में, जिसमें आपके सारे वैसे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी उस ई बुक से ज़्यादा आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग 1 सप्ताह का और वेट कर लो, 1 सप्ताह के अंदर मैं मैथ्स का ई बुक भी लॉन्च कर दूंगा। तो ये 2 तरीका है, इन दोनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे उसे फॉलो करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग जो टॉपिक है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं पर दोस्तों आपके मैक्सिमम स्टूडेंट मात खा जाते हैं। रीजनिंग में आपके 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। पहला है आपका वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड वन है नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों वर्बल रीजनिंग तो मैक्सिमम कैंडिडेट बना लेते हैं, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग में आप लोग फंस कर रह जाते हो और मैंने खुद पेपर दिया है इस बार, तो आपको बता सकता हूं कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग का लेवल है ना काफ़ी हाई आता है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में। अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहां पर एग्जाम में आप क्वेश्चन को बना तो दोगे, लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होता क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर साइन इंटरचेंज करने वाला, यहाँ पर आपका हो गया मैच करने वाला, यानी कि हॉर्स जिस प्रकार से नेक से रिलेटेड है, जयकाल किससे रिलेटेड होगा, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके आते हैं कहाँ पर, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे वर्बल रीजनिंग में। तो इसका तैयारी कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए आप रीजनिंग का कोई बुक परचेज करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब पर किसी का भी लेक्चर एक बार देख लो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अलग अलग टॉपिक वाइज, एंड आफ्टर देन आप उस बुक से रिवीजन स्टार्ट कर दो। नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आपको मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा, एक दिन मैथ्स का एंड एक दिन रीजनिंग का, जिसमें आपके नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और इसके अलावा आप नॉन वर्बल रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गूगल में सर्च कर लेना जाकर नॉन वर्बल रीजनिंग फॉर एयरफोर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो वेबसाइट है examgurujob.com, उस पर मैं आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इन सारे क्वेश्चंस का एक PDF उपलब्ध करवा दूं, जिससे कि आपको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े। स्टडी मटेरियल के लिए एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक सब्जेक्ट का बेस्ट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नॉन वर्बल वाला रीजनिंग है इस प्रकार से आते हैं फिगर वाले, तो ऐसे रीजनिंग में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको मॉर्निंग में कल से डेली एक टास्क दूंगा, जिस टास्क में आपके मैथ्स होंगे, रीजनिंग होगा, जीके होगा एंड इंग्लिश होगा। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट तैयार करके अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे। तो आपको डेली उस सेट को बनाना है।
इससे आपका क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, किसी भी दिन आपका गैप नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपको डेली बेसिस पे एक टास्क के रूप में कोई पीडीएफ मिलेगा तो सिंसियरली आप सभी लोग उसे सॉल्व भी करोगे। और साथ ही में दोस्तों आपको कहीं बाहर आपको किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल परचेज करने की या फिर कि खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे फ्री स्टडी मटेरियल सोर्स यहीं पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। जो जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट का डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लान बता दिया है। तो इसी प्लान के साथ आप सभी लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो, जो 100% रियल डेटा के साथ इस बार के एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप जाना प्रीवियस ईयर पेपर या फिर एयरफोर्स सॉल्व पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दे रखा है examgurujob.com का, वहां पर विजिट करके भी आप लगभग एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड 50 से ज्यादा पोस्ट मैंने अपलोड कर रखा है, उन सभी को आप देख सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल इसमें बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।